चलो दोस्तों, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्यूबरनेटिस के अगले टॉपिक के साइड। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, आज हम लोग क्यूबरनेटिस के ऑटो स्केलिंग के टॉपिक में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे पॉड ऑटो स्केलिंग के बारे में। यहाँ पर हम किसी वीएम की ऑटो स्केलिंग नहीं कर रहे हैं, हम किसी क्लस्टर की ऑटो स्केलिंग नहीं कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पर पॉड की ऑटो स्केलिंग करेंगे। किसकी करेंगे दोस्तों? पॉड की ऑटो स्केलिंग करेंगे। ठीक है, तो ऑटो स्केलिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ऑटो स्केलिंग के दो टाइप्स होते हैं। टाइप्स ऑफ ऑटो स्केलिंग, एक होता है हॉरिजॉन्टल ऑटो स्केलिंग, स्केलिंग होता है, और एक होता है वर्टिकल स्केलिंग। एक आपका होता है वर्टिकल स्केलिंग। तो एक एक करके समझते हैं हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में क्या होता है और वर्टिकल स्केलिंग में क्या होता है। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा एक पॉड चल रहा है और पॉड के अंदर मेरी एप्लीकेशन चल रही है। ठीक है, अब मैं इस पॉड की ऑटो स्केलिंग करना चाहता हूं, तो मैंने एक कंडीशंस डिफाइन कर रखा है। जैसे कि मैंने एक कंडीशंस डिफाइन कर रखा है कि अगर इस पॉड का सीपीयू यूटिलाइजेशन 50% के अप चला जाए, तो मैंने बोला कि इस पॉड की 4 कॉपी और दे देना। तो क्या करेगा, अपने पैरेलल पे 4 पॉड्स और क्रिएट कर देगा सेम कॉन्फ़िगरेशन का। जो कॉन्फ़िगरेशन स्पॉट की है, जो एप्लीकेशन स्पॉट पे चल रहा है, सेम की 4 कॉपी या 5 कॉपी या मुझे जितनी चाहिए मैं उतनी बता सकता हूं। ठीक है, तो यहां पर जो स्केलिंग हुई वो पॉड्स की हॉरिजॉन्टल स्केलिंग हुई, उसके पैरेलल पे ये स्केल हो गया। तो दोस्तों, इसको कहते हैं हम हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। तो इस तरीके से हम हॉरिजॉन्टल स्केलिंग जब करते हैं, चाहे पॉड में करें चाहे एडब्ल्यूएस पे करें, सब जगह ये चीज होती है। और जब हम हॉरिजॉन्टल स्केलिंग करते हैं तो हम यहाँ पर बता देते हैं कि मिनिमम वैल्यू भी बताकर चलते हैं। जैसे कि अगर लोड 50% से नीचे है तो मिनिमम इंस्टेंस, मिनिमम पॉड्स कितने होने चाहिए। ठीक है, ये चीज हम बता सकते हैं। तो मैंने बोला कि अगर 50% से लोड नीचे है तो 2 पॉड रहे, और अगर मैंने ऐसा बताया है कि लोड अगर मैक्सिमम हो चुका है 50% से, तो मोर देन 10 पॉड्स तक आ जाए, तो लोड अगर 50 से बिलो है तो 2 पॉड्स रहेंगे, और लोड अगर 50 से ऊपर जा रहा है तो 10 पॉड तक आ सकता है। तो ये होता है दोस्तों, ये होता है दोस्तों आपका हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, और यहां पर हम पॉड की हॉरिजॉन्टल स्केलिंग करेंगे। इसी तरीके से अब समझते हैं वर्टिकल स्केलिंग में क्या होता है। तो वर्टिकल स्केलिंग में क्या होता है, देखिए, जैसे मान लीजिए पॉड हमारा चल रहा है, इस पॉड में हमारी एप्लीकेशन चल रही है। अब हमने इसमें डिफाइन किया है कि अगर इस पॉड का सीपीयू यूटिलाइजेशन, इस पॉड का सीपीयू यूटिलाइजेशन 50% से ऊपर चला जाए, तो यहां पर इस पॉड की कॉपी नहीं बनाएगा। वर्टिकल स्केलिंग में इसकी कॉपी नहीं बनाएगा। वर्टिकल स्केलिंग में क्या होता है कि अगर मान लीजिए पॉड की जो करंट मेमोरी की लिमिट है, मान लीजिए 2 जीबी इस पॉड की करंट मेमोरी की लिमिट है, और सीपीयू 2 कोर है करंट में, और हमने बताया कि अगर इस पॉड पे सीपीयू यूटिलाइजेशन 50% से अबव चला जाए तो 2 जीबी मेमोरी की जगह, 2 कोर सीपीयू की जगह इस पॉड को 4 जीबी मेमोरी दे दो और 4 कोर सीपीयू दे दो। अलग से कोई साइड में पॉड मत बनाओ, कोई रेप्लिका अलग से इस पॉड की और नंबर ऑफ कॉपी मत लाओ, इसी पॉड की कॉन्फ़िगरेशन को इंक्रीज कर दो। तो दैट इज अ वर्टिकल स्केलिंग। तो अब ये क्या करेगा, इसी पॉड की कॉन्फ़िगरेशन 4 जीबी रैम कर देगा, 4 कोर सीपीयू कर देगा। तो ये करता कैसे है? अब कई लोग बोल रहे हैं सर इसमें तो डाउन टाइम आएगा, क्योंकि मेमोरी करेगा तो डाउन टाइम लेगा कहीं ना कहीं।
नहीं दोस्तों, ये क्या करता है मैं आपको बता देता हूँ। वर्टिकल स्केलिंग में क्या करता है, मान लीजिए ये करंट पॉट चल रहा है, अब वर्टिकल स्केलिंग में 50% से ऊपर लोड चला गया, तो अभी क्या करेगा, साइड में पहले एक पॉट बनाएगा, उसको 4 GB रैम देगा, उसको 2 कोर सीपीयू देगा, उसमें वही एप्लीकेशन कॉन्फ़िगर करेगा जो स्पॉट पे चल रही है, और जब ये रेडी हो जाएगा तब इसको हटा देगा और इसको रख देगा। तो दैट इज अ वर्टिकल स्केलिंग। अब लेकिन इस पूरे लैब को करने के लिए ना आपको एक मॉनिटर सर्वर चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास एक मॉनिटर सर्वर नहीं होगा तो उसे कैसे पता लगेगा सीपीयू 50 से ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है। तो यहां पर हम मॉनिटर सर्वर जो यूज करते हैं वो उसको हम यहां पर मैट्रिक्स सर्वर के नाम से कॉल करते हैं। यहां पे मैं लिख देता हूं मैट्रिक्स सर्वर। और ये मैट्रिक्स सर्वर दोस्तों ये भी एक पॉड के ऊपर ही कॉन्फ़िगर होगा। कैसे होगा मैं आपको डिटेल में बताता हूं। जैसे मान लीजिए ये आपका कुबरनेटिस का क्लस्टर है, ये आपका मास्टर नोड है, ये आपका वर्कर नोड है और ये आपका वर्कर नोड है। तो आप सबको पता हो गया अभी तक कि मास्टर नोड में जो भी कंपोनेंट्स चल रहे हैं, चाहे एपीआई सर्वर हो, चाहे कंट्रोलर हो, डेटाबेस हो, सारा का सारा पॉड के ऊपर चल रहा है। तो इसी तरीके से एक पॉड के ऊपर हम एक मैट्रिक्स सर्वर कॉन्फ़िगर करेंगे जो इनको मॉनिटर करेगा, और मैट्रिक्स सर्वर के हेल्प से ही हम ऑटो स्केलिंग को अचीव कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों इस लैब को हम स्टार्ट करते हैं बहुत जल्दी। और इस लैब को करने के लिए मैं काटा कोडा में जाके कुबरनेटिस का क्लस्टर यूज करूंगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं काटा कोडा में। सॉरी, ये नहीं लेना हमें, मैं बता देता हूँ क्या लेना है। आप यहाँ आइए और सर्च करिए काटा कोडा, सर्च कुबरनेटिस हॉरिजेंटल लिखेगा तो ये देखिए यूजिंग कुबरनेटिस हॉरिजेंटल पॉड ऑटो स्केलर में क्लिक करिए स्टार्ट सिनेरियो में। और स्टार्ट सिनेरियो तो ये देखिए स्टेप नंबर फर्स्ट कह रहा है इंस्टॉलिंग द मैट्रिक्स सर्वर, कह रहा है मैट्रिक्स सर्वर पहले इंस्टॉल करिए। और इसने एक 3 मिनट का वीडियो दिया है, आप इस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। अब नीचे आइए तो मैट्रिक्स सर्वर को कॉन्फ़िगर करने के लिए एक है आपसे बोल रहा है गेट द मैट्रिक्स सर्वर कोड फ्रॉम द गिटहब। यहाँ से सोर्स कोड ले लीजिए यामल फाइल। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो देखिए ये डाउनलोड कर रहा है। अब देखिए अगर आप मान लीजिए फिजिकल सर्वर पे बैठ के काम कर रहे हैं तो वहां पर ये चीज कैसे करेंगे। तो आपको ये यामल कोड आपको यहां से मिल जाएगा, गूगल पे जाइएगा और लिखिएगा कुबरनेटिस मैट्रिक्स सर्वर। तो ये देखिए यहां से आप डाउनलोड और क्लोन कर सकते हैं। परफेक्ट, ठीक है। चलिए तो अब कह रहा है ऐड अ सेटिंग इन द यामल मैनिफेस्ट फाइल। कह रहा है सीडी करके मैट्रिक्स सर्वर पे जाइए तो एलएस करिए तो देखिए ये आ चुका है। तो सीडी करके मैट्रिक्स सर्वर पे हम गए और उसके बाद नीचे आइए तो देखिए इस लोकेशन में कह रहा है इसके अंदर एक डिप्लॉय नाम का फोल्डर है, उसके अंदर एक मैट्रिक्स सर्वर डिप्लॉयमेंट डॉट यामल है, उसके अंदर जाइए। तो हम डायरेक्ट इस तरीके से चलते हैं, डिप्लॉय के अंदर गए और यहाँ पे क्यूबरनेटिस नाम का फोल्डर है, इस क्यूबरनेटिस के अंदर जाइए और VIM करिए मैट्रिक्स सर्वर डिप्लॉयमेंट वाले फाइल को। ठीक है, अब इसके अंदर आके ये देखिए आपको बोल रहा है काइंड क्या है, सर्विस स्टेटमेंट और नेम मैट्रिक्स सर्वर बनाएगा ये। तो कह रहा है ये कंटेनर के सेक्शन में जाइए, इसके अंदर कंटेनर के सेक्शन में जाइए।
और कंटेनर के सेक्शन में कह रहा है कि ये पैरामीटर होना चाहिए, ये पैरामीटर ऐड कर दीजिए। देखिए साफ साफ क्या है, ऐड टेस्ट स्टार्टिंग ईयर, तो इसके नीचे ये चीज ऐड कर दीजिए। तो ठीक है, हम लोग ऐड कर देते, कोई समस्या नहीं। उससे पहले चलते हैं यहां पर इमेज पुल पॉलिसी के नीचे। तो सबसे पहले इमेज पुल पॉलिसी में इफ नॉट प्रेजेंट लिखा हुआ है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे देखिए प्रेजेंट में ऑलवेज है, तो मैं भी इसको ऑलवेज कर देता हूँ फटाक से। परफेक्ट, ऐड कर दिया मैंने। तो आप लोग भी ये चीज ध्यान रखिएगा ऐड करते टाइम, ये चीजें, ठीक है, कोई गलती नहीं होना चाहिए। चलिए फिर हम इसको सेव करके बाहर निकलते हैं, और फिर हम इसको kubectl अप्लाई -f डॉट अप्लाई कर दिया हमने। तो इसने भी देखिए यहाँ पर भी अप्लाई मैनिफेस्ट फाइल किया है, देखिए। और उसके बाद कह रहे हैं वेरीफाई करिए मैट्रिक सर्वर रनिंग हुआ कि नहीं, तो वेरीफाई कर लेते हैं। तो रनिंग हो गया, और उसके बाद कह रहा है kubectl टॉप पॉड। तो अगर ये टॉप कमांड चल गया और आउटपुट आ गया तो समझ जाइए मैट्रिक सर्वर कॉन्फ़िगर हो गया। तो अभी कुछ आउटपुट नहीं आ रहा, थोड़ा सा टाइम लेता है ये, बार बार इसको क्लिक करते जाइए करते जाइए, जैसे ही होगा आपको आउटपुट नजर आ जाएगा। 2-3 बार आपको इसको कंटिन्यू करना है। देखिए हो गया। तो अब मैट्रिक सर्वर मेरा कॉन्फ़िगर हो गया, ये आउटपुट मुझे आ गया। तो अब ये मैट्रिक सर्वर मेरा रेडी हो चुका है, देख सकते हैं। अब आगे चलिए स्टेप नंबर सेकंड। तो देखिए स्टेप हम फॉलो कर रहे हैं, स्टेप नंबर सेकंड कह रहा है, स्टेप नंबर सेकंड में क्रिएटिंग द सिंगल पॉड डिप्लॉयमेंट टू द ऑटो स्कैन। कह रहे एक सिंगल पॉड बनाइए फॉर ऑटो स्केलिंग करने के लिए। तो अभी ये सिंगल पॉड आपसे बनवा रहा है, देखिए kubectl रन, जिसका नाम ये hp-demo वेब इमेज, ये इमेज यूज कर रहा है, और रिक्वेस्ट सीपीयू 200 मिली कोर, पोर्ट 80, और रेप्लिका 1 ले रहा है, ठीक है। देखिए इसने बना दिया। अब कह रहा है देख सकते हैं गेट करके, तो बन चुका है, अभी प्रोसेस में। देख सकते हैं डन। अब उसके बाद क्या करिए, अब देखिए kubectl एक्सपोज द डिप्लॉयमेंट, कह रहा डिप्लॉयमेंट एक्सपोज करिए एज अ नोटबुक, ठीक है भाई एक्सपोज कर लेते हैं। ये देखिए एक्सपोज हो गया, और उसके बाद कह रहा है गेट सर्विस करके वेरीफाई करिए। तो ये देखिए नोटबुक हो गया। अब स्टेप नंबर थर्ड में चलिए। तो अब स्टेप नंबर थर्ड में कह रहा है स्ट्रेसिंग द पॉड इन द वेब सर्वर डिप्लॉयमेंट। कह रहा है जो वेब सर्वर डिप्लॉयमेंट आपने बनाया उस पर लोड बढ़ाने के लिए कह रहा है। तो लोड ही कैसे बढ़ाएगा,
लोड बढ़ाने के लिए ये क्या कर रहा है, एक और कंटेनर बना रहा है और उसके अंदर से हिट मारेगा इस सर्विस को। तो देखिए ये एक और कंटेनर बनाएगा, क्लिक करिए यहां पर, तो एक नया टर्मिनल ओपन हो रहा है और एक बार और क्लिक करिए तो अब ये देखिए पॉड बना और पॉड के अंदर आप चले गए। देखिए अब कह रहा है उसके अंदर आइए और कह रहा है डब्ल्यू गेट से एक सिंगल हिट करके देखिए। अब ये डब्ल्यू गेट करके सिंगल हिट किसको कर रहा है पता है, इसको कर रहा है। देखिए इसका नाम देखिए, पढ़िए, डब्ल्यू गेट माइनस क्यू और https://hpa-demo वेब, देख सकते हैं। क्लियर? तो ठीक है भाई, यहां पर क्लिक किया हमने, परफेक्ट, ओके हो भी गया। अब ओके प्रिंट भी कर दिया इसने। देखिए अब कह रहा है कि एक लूप बनाने के लिए बोल रहा है। देखिए एक फाइल बनाएगा, ये देखिए वाइल लूप चला रहा, एक स्क्रिप्ट बनाएगा। क्लिक करिए तो देखिए एक स्क्रिप्ट इसने बना दिया। अब कह रहा है ch मोड से x की परमिशन दीजिए। तो अगर मैं ls करके दिखाऊं तो देख सकते हैं ये आ गया, ch मोड से x की परमिशन, यहां क्लिक करिए, हो गया। अब करें इस लूप को चलाइए, तो क्लिक किया, अब देखिए चल रहा है। तो अब इस पे लोड, अभी तो अगर मैं यहाँ पर kubectl गेट पॉड करूं तो अभी तो हमने ऑटो स्केलिंग इसकी लगाई नहीं है। अभी अभी हमने इसकी ऑटो स्केलिंग नहीं लगाई है, ठीक है, ये जो हमने डिप्लॉयमेंट बनाया। तो अब इसकी ऑटो स्केलिंग लगाने चलते हैं। तो स्टेप नंबर 4 में चलिए। तो स्टेप नंबर 4 में देखिए क्या बोल रहा है, अप्लाई द हॉरिजेंटल पॉड ऑटो स्केलिंग टू द, नीचे आइए। तो अब देखिए क्या बोल रहा, गेट पॉड किया हमने, परफेक्ट, कह रहा है टॉप वेरीफाई करिए, परफेक्ट। और अब देखिए कह रहा है ऑटो स्केलिंग, क्या बोल रहा है, kubectl ऑटो स्केल डिप्लॉयमेंट, कौन सा डिप्लॉयमेंट जो आपके पास है अभी, kubectl गेट पॉड्स ऑल करिए इस डिप्लॉयमेंट के ऊपर। देखिए इस डिप्लॉयमेंट के ऊपर कह रहा है ऑटो स्केलिंग कॉन्फ़िगर कर रहा है, kubectl ऑटो स्केल डिप्लॉयमेंट hpa -demo -web -cpu %5, 5 से ऊपर जाए तो मिनिमम पॉड 1 एंड मैक्सिमम पॉड 5। तो 5% से अगर इस डिप्लॉयमेंट का लोड ऊपर जाता है तो क्या करेगा, 5 पॉड लाके आपको दे देगा। तो क्लिक करते हैं, डन हो गया। अब वेरीफाई कैसे करेंगे ऑटो स्केलिंग लगी कि नहीं, उसके लिए kubectl गेट hpa। तो देखिए अब आपको बता रहा है कि मिनिमम पॉड 1, मैक्सिमम पॉड 5, रेप्लिका 0। और अभी देखिए थ्रेशोल्ड वैल्यू 5%, अभी अननोन आ रहा है क्योंकि अभी उसने, थोड़ी देर में आ जाएगा। अब देखिए तो सीपीयू का लोड कितना जा चुका है, 480। इसी तरीके से मैं अगर यहाँ पर kubectl गेट ऑल करूं तो देख सकते हैं, और 5 पॉड इसने लेके आ गया। देखिए देख सकते हैं 5 पॉड आ चुका है, और देखिए यहां पर ऑटो स्केलिंग बता भी रहा है कि 4 पॉड आ चुका है। देख सकते हैं कह रहा है 4 पॉड, 5 पॉड, देखिए मिनिमम 1 पॉड, मैक्सिमम 5, रेप्लिका भी 5। देखिए 5 पॉड आ चुका है क्योंकि लोड बढ़ चुका है, देख सकते हैं। आप कंटिन्यू करिए और कह रहे व्यू करके देख सकते हैं आप, वही कह रहा है गेट एचपीए जो हमने अभी किया। कह रहा है भाई गेट एचपीए करिए, देखिए, और गेट पॉड्स करिए, तो देखिए 5 पॉड चल रहा है, परफेक्ट। अब अगर मैं लोड यहां से जो हिट हो रही है अगर मैं इसको स्टॉप कर दूं तो लोड कम हो जाएगा, तो कंटेनर अपने आप 1 पे आ जाएगा। तो इसको मैं कंट्रोल सी करके ब्रेक कर दिया, और अब देखिए अपने आप लोड कम होगा। देखिए 92 हो गया, और इसको मैं वॉच में डालता हूं, देख सकते हैं 92, और कम होगा जैसे 5% से नीचे लोड आएगा, यहाँ पे पॉड की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो भी अपने आप कम हो जाएगी, देख सकते हैं। तो इसको वॉच में डाल के ऐसे ही छोड़ देता हूं।
तो देखिए 0 हो चुका है लोड और धीरे धीरे अभी कम हो जाएगा, बस इसको वॉच करते जाइए। मैं वीडियो को पॉज नहीं कर रहा हूं, देखते जाइए, अपने आप लोड कम हो चुका है और पॉड भी अपने आप निकलेगा। चेक करता हूँ ये क्या हो गया, बहुत टाइम हो गया। गेट पॉड जाएगा। तो देख सकते हो दोस्तों, देखिए रेप्लिका 1 पे आके रुक गया। ये क्या हुआ, रेप्लिका 1 पे आके ये रुक गया, तो लोड कम हुआ और ये निकल भी गया। अगर मैं गेट पॉड्स करूं तो देख सकते हो निकल गया। तो ये थी दोस्तों हमारी पॉड की ऑटो स्केलिंग, और इसी तरीके से हम अगले वीडियो में मिलते हैं। ये पॉड के ऊपर हॉरिजेंटल ऑटो स्केलिंग थी, इसी तरीके से हम अगले वीडियो में मिलते हैं वर्टिकल स्केलिंग के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।